कभी कभी ऐसा होता है ना कि सबसे सीधी सादी कहानियों में ही सबसे गहरी बातें छिपी होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं, एक छोटी सी कहानी जो समझदारी और हाजिर जवाबी के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो सोचिए, अगर कोई आपके लिए एक ऐसा जाल बिछाए जो देखने में एकदम पक्का लगे, तो उसका सबसे सही जवाब क्या हो सकता है? यही सवाल इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। चलिए देखते हैं कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है। तो कहानी में हमारे दो मेन किरदार हैं, एक बहुत ही चालाक वकील और एक समझदार बुजुर्ग टीचर। और इन दोनों के बीच होती है एक डील, जो ऊपर से देखने में बड़ी सीधी सादी लगती है। कहानी शुरू होती है एक सिंपल सी डील से। एक वकील एक बूढ़े टीचर को एक कुआं बेचता है। सौदा पक्का हो जाता है, पैसे का लेन देन भी हो जाता है। पहली नजर में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक लगता है। पर कहानी इतनी सीधी होती तो हम यहाँ इसकी बात ही क्यों कर रहे होते? बहुत जल्द इसी कुएं को लेकर एक झगड़ा शुरू हो जाता है। कुछ ही दिन गुजरते हैं और वकील साहब फिर से आ धमकते हैं, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर एक अजीब सी चालाकी है। वो उस सौदे में एक ऐसी कमी का फायदा उठाने आए थे जो सिर्फ उन्हें ही दिखाई दी थी। और वो बड़ी होशियारी से टीचर से कहता है, देखिए, मैंने आपको कुआं तो बेच दिया, लेकिन उसके अंदर का पानी तो नहीं बेचा। अगर आपको ये पानी इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको अलग से पैसे देने होंगे। सुनने में तो ये बात बड़ी क्लेवर लगती है ना। एक पल के लिए तो किसी का भी दिमाग घूम जाए। अब इससे पहले कि हम देखें आगे क्या हुआ, जरा सोचिए, क्या आपको इसमें कोई कमी नजर आ रही है? और बस यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। अब बारी थी समझदारी की, जो चालाकी का सामना करने वाली थी। वकील की ये सारी चालाकी देखकर टीचर जरा भी नहीं घबराते। ना कोई गुस्सा, ना कोई परेशानी, बल्कि वो तो बस हल्का सा मुस्कुराते हैं और सामने एक ऐसा जवाब रखते हैं जो वकील ने सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने बड़े आराम से कहा, अच्छा ठीक है, तो फिर ये काम करो, अपना सारा पानी फौरन मेरे कुएं से बाहर निकाल लो, वरना कल से तुम्हें मेरे कुएं में अपना पानी रखने का किराया देना पड़ेगा। देखा टीचर ने यहाँ पर क्या किया? कमाल का दांव था। उन्होंने वकील की ही लॉजिक को उठाया और उसी पर पलट दिया। वकील ने कहा था कि कुआं और पानी दोनों अलग अलग हैं। टीचर ने कहा, ठीक है, मान लिया, अगर पानी तुम्हारा है तो वो मेरे कुएं में क्या कर रहा है? अब से तुम्हें इसका किराया देना होगा। मतलब लॉजिक का क्या जबरदस्त इस्तेमाल है। अब वकील तो अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह फंस गया। उसकी सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। बस फिर क्या था, झट से पीछे हट गया और कहने लगा, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो ये तो थी कहानी, पर असली बात तो अब शुरू होती है। इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? इसके पीछे का गहरा मतलब क्या है? जाते जाते टीचर ने एक ऐसी बात कही जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उन्होंने कहा, शायद तुम भूल रहे हो, मैं एक टीचर हूं और हम टीचर ही हैं जो तुम जैसे वकील और जज बनाते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक बहुत गहरा मैसेज था। तो आखिर इस छोटी सी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? इसका असली मतलब क्या है? देखिए, पहली सीख तो ये है कि असली ज्ञान सिर्फ नियम कानून रटने में नहीं है, बल्कि उसके पीछे की वजह को, उसके सिद्धांत को समझने में है। वकील को नियम पता थे, पर टीचर को सिद्धांत की समझ थी। और इससे भी बड़ी बात, ये कहानी हमें समाज में शिक्षकों की अहमियत याद दिलाती है। उनकी वो बुनियादी भूमिका जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही पावरफुल सच की याद दिलाती है कि शिक्षक ही राष्ट्र के निर्माता हैं। वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देते, बल्कि वो तर्क, समझदारी और चरित्र की वो नींव रखते हैं जिस पर हमारा पूरा समाज खड़ा होता है।